ये है चोपा। ये वो मिठाई है जो हर सिंधी के घर पे खुशियां भर देती है। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे ये स्वादिष्ट मिठाई आप घर पे बना सकते हैं, ताकि आप भी अपने परिवार को ये मिठास का आनंद दे सकें। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है और मेरे परिवार की तो ये फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये स्वाद का मैजिक। यहाँ पे बड़े से परात में मैं ले रही हूँ सबसे पहले 2 कप भर के मैदा। वजन से अगर आप देखेंगे तो ये है 250 ग्राम। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप आटा भी, ये भी 125 के आसपास होगा। और आप चाहें तो आधा मैदा या फिर आधा आटा भी ले सकते हैं, या फिर उल्टा 2 कप आटा और 1 कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक सूजी। इससे क्या होगा, हमारा जो पकवान है ज़्यादा समय तक क्रिस्पी बना रहेगा जब आप स्टोर करेंगे तो। और अब इसमें हम मिलाएंगे शक्कर। तो शक्कर यहाँ पे मैंने यूज़ किए 1 कप चीनी। मैंने 1 कप चीनी को पाउडर कर दिया था, जो कि वजन से थी करीबन 150 से पौने 200 ग्राम। तो फ्रेंड्स, सीधा हिसाब है, जितना टोटल आप आटा यूज़ करें उसका आधा शक्कर तो कम से कम यूज़ कीजिएगा, तो परफेक्ट मीठा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो नारियल का पाउडर भी आधा कप यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, पिसी हुई शक्कर भी अच्छे से इसमें मिलजुल गई है। तो ऑथेंटिकली फ्रेंड्स, इसमें डाला जाता है छोटी इलायची या फिर बड़ी इलायची के दाने, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, क्योंकि आजकल क्या है ना, बच्चों के मुंह में जब आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो जब आप शक्कर पीसेंगे ना, तभी भी इलायची उसमें डाल के पीस सकते हैं, तो भी नहीं दिखेगी, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मोइन। मोइन के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, आधा कप से थोड़ा ही कम मैं यूज़ कर रही हूँ तेल, या फिर आप चाहें तो मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। तो ये करीबन 1/3 कप होगा, या फिर टेबल स्पून से अगर आप देखेंगे तो ये है 6 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, हमारे सारा पकवान, चोपा, गच, मीठी टिक्कियाँ, जो भी आप कहते हो, बहुत ही खस्ता बनेगा। अंदर तक के अच्छे से खस्ता बनेगा और मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो मोइन फ्रेंड्स यहाँ पे डालना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लालच में कि बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना ये गलती, वरना क्या होगा, फ्राइंग में वो तेल पी लेगा, या फिर तलने के समय वो पूरा बिखर के टूट जाएगा तेल में, और आपका तेल भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मोइन डालने के बाद इसको हम ऐसे रब रब करते जाएंगे अपने हाथों से। इससे क्या होगा, मोइन अंदर तक के चला जाएगा, तेल घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं और जो आप पकवान बना रहे हैं बहुत ही खस्ता बनेगा। ये देखिए, अब कैसे पता चले कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं, इस तरह से ऐसे हाथों में मुट्ठी बना के देखिए। ये देखिए, मुट्ठी बन रही है, मतलब कि मोइन आपका एकदम काफ़ी है। ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, कम डालेंगे तो कड़क हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हर कोई इसे अलग अलग नाम से बुलाता है, चोपा, मोइनी, गच, मीठी टिक्किया, लोला। तो आप इसे किस नाम से बुलाते हैं, मुझे पक्का से कमेंट करके बताइएगा। स्पेशली अगर आप सिंधी हैं तो आपको तो ज़रूर कमेंट करना है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। अब आटा कैसे गूंथना है हमको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जैसे आटा गूंथते हैं ना पूरी रोटी बनाने के लिए, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, लगातार मसल मसल के इसको नहीं गूंथना है। मतलब इसका जो ग्लूटेन है वो नहीं फॉर्म होना चाहिए, चिकनाहट नहीं आनी चाहिए। बस इतना गूंथना है कि सारी चीजें अच्छे से इकट्ठा हो जाए। नॉर्मली अगर आपने मेरा कोकी का वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल वैसा ही। तो इसको धीरे धीरे ऐसे बांधते जाइए। तो फ्रेंड्स, ऑथेंटिकली क्या होता है ना, चाशनी के साथ इसे गूंथा जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे चाशनी यूज़ करनी है तो आप 1 कप शक्कर में आधा कप पानी डाल के चाशनी बना सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, वैसे आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, कभी शक्कर पूरी तरह से पिघलती नहीं है अगर बॉईल नहीं किया तो, और आटा रेस्ट करने के बाद काफ़ी दरारें आ जाती है। और मान लीजिए अगर आपके मेजरमेंट्स गलत हैं तो आटा तो आपका गूंथ जाएगा, लेकिन चाशनी बच जाएगी, तो इससे मिठास कम हो जाने के चांसेस हैं। तो देखा, मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। तो ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, पाउडर्ड शुगर डाल दो। ये मेरी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी, और पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, कड़क आटा गूंथ गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल दरारें आपको दिख रही है, लच्छे दिख रही है, मतलब कि आपका आटा एकदम परफेक्ट है। ऐसा आटा फटाफटा ही होना चाहिए। प्रेस करके भी देखिए, थोड़ा सा हार्ड है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 30 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आटा और सूजी जो भी हमने इसके अंदर डाली है अच्छे से फूल के सेट हो जाएगी। चलिए आटा चेक कर लेते हैं। करीबन 25 से 30 मिनट हो गए। ये देखिए, आटा थोड़ा सा सख्त हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको हैंडल कर पाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आटा काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है तो हल्के से पानी के छींटे देके उसको फिर से आप थोड़ा सा गूंथ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से, ऐसा सॉफ्ट लगना चाहिए, हल्का सेमी सॉफ्ट।
और अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे लोइयों में। तो मैं एक बड़ी लोई इतनी ले रही हूँ, इतनी लोई लग जाएगी आपको 4 चोपा बनाने के लिए। इसको क्या करेंगे, एक थिक शीट बना लेंगे। इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए ऐसे थिक शीट तैयार कर लेंगे। नॉर्मली जैसे आप कोकी के लिए बनाते हैं, आप देख सकते हैं हल्की हल्की दरारें आ रही है साइड में। इसका मतलब कि आपने जो आटा लगाया है कड़क एकदम परफेक्ट है। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मैंने काफ़ी बार बनाई है। और फ्रेंड्स इसे ना सिंधी इस महालक्ष्मी के टाइम में बनाते हैं, तो आप चाहें तो इसे पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ पे आप हार्ट शेप कुकी कटर यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल्स बना सकते हैं, राउंड कुकी कटर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ स्टील का डब्बा, ताकि एकदम थोड़ा सा इवन राउंड हो जाए इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, साइड के एक्स्ट्रास निकाल दिए मैंने जो अनइवन थे। और अब इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 हिस्सों में। तो इसको कहा जाता है गच्चे या फिर चोपा। गच्चे इसके लिए मतलब ये 1/4 पोर्शन है ना, इसलिए इसको कहा जाता है गच्चे। ये देखिए 4 मेरे को अलग अलग ट्रायंगल जैसे पीस मिल गए। और अब देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज़माने से हमारी दादियाँ नानियाँ करती आ रही हैं। इसमें हम दे देंगे क्रिस क्रॉस मार्क्स। इस तरह से आप पिज्ज़ा कटर से या फिर कोई धारी वाले चाकू से ऐसे मार्क्स दे दीजिए, पहले इस तरफ और इस तरफ क्रिस क्रॉस। इससे क्या होगा, ये अंदर तक के अच्छे से पक जाएगा। इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप चाहें तो यहाँ पे टूथपिक से भी ऐसे प्रिक कर सकते हैं, मतलब ऐसे होल्स बना सकते हैं। उससे भी तेल अंदर तक के जाएगा और अंदर तक के आपका पकवान बढ़िया से खस्ता हो जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और करनी है, जब आप उठाएंगे ना तो ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट, क्योंकि ये सेंटर पार्ट था जब हमने बेला था, ये हल्का सा मोटा है, तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे स्लिट या फिर कट दे देंगे। तो इससे भी एकदम इवन कुकिंग हो जाएगी। और ये सारे डिटेल्स फ्रेंड्स मेरी मम्मी ने मुझे बताए हैं, क्योंकि पहले भी मैं भी बनाती थी तो काफ़ी कड़क सॉफ्ट, कभी गलत कभी टूटा फूटा, काफ़ी बार मैंने ट्राई किए, तब मैं ये रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो थैंक यू मॉम, मुझे सारे अच्छी अच्छी सिंधी रेसिपी सिखाने के लिए। तो सारे इस तरह से अब तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो 4 से 5 एक बार तैयार करके फिर तल सकते हैं, और जब तक वो तल रहे हैं बाकी के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए तलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। पहले मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे, फिर इसको एकदम लो पे रखेंगे, फिर एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। फ्रेंड्स आप देखेंगे जब मैं डाल रही हूँ ना, तो ये जाके थोड़ा नीचे सेटल हो जा रहा है, मतलब कि तुरंत से ऊपर नहीं आ रहा है, हल्का हल्का सिजल आ रहा है साइड से। बिल्कुल ऐसा ही लो फ्लेम पे हमको तेल चाहिए और इसी में हमको फ्राई करना है। तो इससे क्या होगा, अंदर तक के जो कच्चापन है पूरा तरीके से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे बनाया जाता है महालक्ष्मी के टाइम, या फिर थदड़ी का फेस्टिवल आता है ना, जब ठंडा खाया जाता है तो एक दिन पहले ही इसको बना के रखा जाता है। या फिर शादियों के समय में भी पहले बांटा जाता था, या फिर बेटी को अगर बच्चा हो तभी भी दिया जाता था बांटने के लिए। खैर अब सारे वो ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। तो बस ये देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आ रहे हैं, हल्के हल्के से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद इसमें करछी चलाएगा। पहले 5 से 7 मिनट इसमें करछी बिल्कुल नहीं चलाना है, वरना ये टूट सकते हैं। और इसको ऊपर आने के बाद पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे ही। एक बैच को पकने में करीबन 15 मिनट लग जाते हैं, जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स हिना के तरह ना पेशेंस जो काम आ, तो जैसे मैं आपको वीडियो में बताती जा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाएगा, तो आपके चोपे भी एकदम परफेक्ट और खस्ता बनेंगे। तो ये देखिए इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ पकने देंगे। ये देखिए धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया, इसको थदड़ी में बनाया जाता है शीतला माता के लिए, और साथ ही में मिठो लोलो, चेरी कोकी, मूंग दाल पराठा, दही वड़ा, रायता, मिर्ची के पकोड़े, सूखी भिंडी, ये सब चीज़ें भी तैयार करके रखी जाती है। आई एम श्योर आप सबके मुंह में भी पानी आ रहा होगा मेरी तरह। तो बस मैं आपको बता रही थी कि ये सब तैयारियां की जाती है थदड़ी में। तो अगर आपको मीठो लोलो और सिंधी कोकी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए थोड़े से डार्क हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि निकालने के बाद भी इनका जो कलर है थोड़ा सा गहरा हो जाता है। इसको निकाल देंगे। तो ट्रे में मैं निकाल रही हूँ, और ये देखिए जब ये एकदम गर्म ही है ना, तो इसके ऊपर मैं यही वाला एकदम गर्मा गर्म तेल, या फिर आप घी गर्म करके भी डाल सकते हैं, बस आधा से 1 टीस्पून घी या फिर तेल इसके ऊपर डाल देंगे। देखा आपने कितना फटाफट एब्जॉर्ब कर लिया इसने।
इसका मतलब ये परफेक्ट पका हुआ है, अंदर से एकदम क्रिस्पी है और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा इसकी वजह से। और फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, डस्ट कर लेंगे पाउडर्ड शुगर। तो मैं पिसी हुई शक्कर को इस तरह से डाल रही हूँ छन्नी की मदद से, तो वो उसमें अच्छे से चिपक भी जाएगी और हल्की सी मिठास हो जाएगी और गार्निशिंग भी हो जाएगी। और उसके बाद इसमें डाला जाता है थोड़ा सा नारियल का चूरा, थोड़ा से पिस्ता, रोज पेटल्स वगैरह, जैसे आपको सजाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो होल्स जिसमें हमने बनाए थे ना, वो वाला भी चोपा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना खस्ता बना है। और इसके ऊपर भी डाल देंगे तुरंत से गरम तेल। देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से सिजल हो रहा है, क्रिस्पी हो गया है। इसके ऊपर भी डाल देंगे थोड़ी पिसी हुई शक्कर, थोड़ा सा नारियल का बुरादा, पिस्ता, रोज पेटल्स, जैसे आपको गार्निश करना हो। इतने टोटल आटे से फ्रेंड्स मेरे बने टोटल 12 चोपे, जो कि थोड़े मैंने मोटे बनाए थे। 14-15 तक के भी आपके मीडियम साइज के थोड़े पतले वाले बन जाएंगे। और इसको पूरी तरीके से फ्रेंड्स ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज्यादा खस्ता हो जाते हैं। और इसको फिर आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन। तो जब भी मैं कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ, वैसे भी मैं एक निकालती हूँ भोग के लिए, तो सबसे पहले इसका भोग लगेगा। तो चलिए अब तोड़ने की आती है बारी। ये देखिए कितना ज़्यादा खस्ता है। अभी तो ये हल्के गर्म है, जब पूरे ठंडे हो जाएंगे ना और भी ज़्यादा खस्ते बनेंगे। इसके लेयर्स देखिए। थी ना बहुत ही आसान रेसिपी, तो इसको इस बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने सारे सिंधी दोस्तों के साथ। और अगर आपको सिंधी मिठो लोलो की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।